नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका प्यारा सा चैनल बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, जिसमें हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके आने वाले 70वीं बीपीएससी एग्जाम जो फिर से स्टार्ट हुआ है उसके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। साथियों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जो भी प्रश्न का जवाब जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र रणधीर वर्मा ने जीता था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते दो की ओर। प्रश्न दो कहता है, बिहार किस धर्म का तीर्थ स्थान है? बिहार जो साथियों जैन, बौद्ध, सिख ये तीनों धर्म का तीर्थ स्थान है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं तीन की ओर। प्रश्न तीन कहता है, पाल चित्रकला शैली से कौन सी कला प्रभावित थी? तो याद रखिएगा साथियों, मुगल कला प्रभावित थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं चार की ओर। प्रश्न चार कहता है, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? नकटी पक्षी अभयारण्य याद रखिएगा साथियों बिहार के जमुई जिला में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं पांच की ओर। प्रश्न पांच कहता है, बिहार में कहां रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित है? बिहार में रुई उद्योग याद रखिएगा साथियों गया और भागलपुर में ज्यादा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं छह की ओर। प्रश्न छह कहता है, पटना गोलघर कब बनाया गया? पटना गोलघर याद रखिएगा साथियों 1786 में बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं सात की ओर। प्रश्न सात कहता है, चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो ह्वेनसोंग थे वे किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं आठ की ओर। प्रश्न आठ कहता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना याद रखिएगा साथियों रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं नौ की ओर। प्रश्न नौ कहता है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष याद रखिएगा साथियों वसुमित्र थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश याद रखिएगा साथियों सर फैजल अली था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों मुंगेर में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक याद रखिएगा साथियों 1495 में बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है? तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में साथियों। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में मिला था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार में नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में नेता कुंवर सिंह थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह याद रखिएगा साथियों 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके हाथों नष्ट हुआ था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा साथियों बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना है? पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो साथियों याद रखिएगा लकड़ी का बना हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया गया? झारखंड को बिहार से याद रखिएगा साथियों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर में साथियों नेपाल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है कोसी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कोसी परियोजना याद रखिएगा साथियों 1954 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु याद रखिएगा साथियों अलार कलाम थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय याद रखिएगा साथियों पूसा में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है बिहार की राज्य भाषा क्या है? बिहार की राज्य भाषा हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है बिहार से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है कलिंग युद्ध राजा अशोक के शासन काल के किस वर्ष में हुआ था? याद रखिएगा साथियों 8वीं वर्ष में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम याद रखिएगा साथियों ईस्ट इंडिया रेलवे था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो किशनगंज में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? शेर शाह को शेर खां की उपाधि याद रखिएगा साथियों बहार खां ने दिया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की? तो याद रखिएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? किस देश के साथ बिहार की सीमा जो है मिलती है? तो नेपाल के साथ। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए।
चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है धान उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? धान उत्पादन में बिहार का स्थान जो है भारत में वो है छठा ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना 1939 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, वह आम है सफेद आम। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम साथियों अमरकंटक में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। साथियों ये था बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले 70वीं बीपीएससी जो पुनः एग्जाम देने की तैयारी है उसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।